आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। पहले हमने अलंकार का एक लेक्चर दे दिया है, दूसरा लेक्चर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जैसे हमने बताया था कि अलंकार जो है, तो वो अलंकार के कितने भेद बताए थे? 3 बताए थे। तो जो मैंने शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं, अब स्टार्टिंग है दूसरा अर्थ अलंकार। जो अर्थ अलंकार होती है, तो अलंकार का अर्थ अलंकार का संधि विच्छेद करेंगे, अर्थ प्लस अलंकार होता है। तो अगर इसी टाइप से इसका डिफिनीशन देखेंगे, तो जो मैंने जो शब्द अलंकार का डिफिनीशन बताया था, सेम कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। ऐसे बस जो यहाँ पे दिया है उसमें उसमें शब्द लिखना था, इसमें अर्थ लिखना है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें दिया है जो अलंकार अर्थ के द्वारा चमकदार उत्पन्न करता है, कर या काव्य में शोभा बढ़ाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम उसे अर्थ अलंकार बोलते हैं। उसी टाइप से दे दिया है उभय अलंकार। तो उभय अलंकार, उभय प्लस आलय अलंकार। तो जो उभय अलंकार का अगर संधि विच्छेद करते हैं, तो इस टाइप से तो जो उभय अलंकार होता है उसमें का तात्पर्य है कि ऐसे अलंकार जिसमें शब्द एवं अर्थ दोनों सम्मोहित होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उभय अलंकार बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे मैंने बता दिया था कि शब्द अलंकार के भी प्रकार होते हैं। तो जो शब्द अलंकार के पहला मैंने टॉपिक लिया है अनुप्रास अलंकार, एमएक्स लेस होते हैं। तो मैंने एक टॉपिक इसमें से शब्द अलंकार के 3 भेद मुक्त बताए थे। अब इसमें हम अनुप्रास अलंकार का इसमें हम चर्चा करेंगे। यमक और श्लेष दूसरे लेक्चर में हम उसे कवर करेंगे। तो इसमें दे दिया पहला अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो इसमें दिया है अनुप्रास अलंकार जिन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो अगर ना समझ में आया तो अनुप्रास का मतलब बार बार, तो पता चल रहा है। तो उसी टाइप से जिन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे दिया है, रघुपति राघव राजा राम। तो जो देख लो, इसमें र की आवृत्ति कितनी बार बार आ रही है। तो ऐसे पता, अगर पूछ दिया, अगर ऐसे एग्जांपल दे दिया, तो उसमें पूछ दिया कि ये कौन सा अलंकार है, तो ऐसे पता चल जाएगा ना। इसमें इसका परिभाषा भी है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। तो इसमें देखो र कई बार आ रहा है, तो इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। उसी टाइप से दे दिया है कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब देखो च की आवृत्ति कई बार आ चुकी है, उसकी वर्णों की आवृत्ति आ रही है, कई बार आ रही है च। तो इसमें से हो गया अनुप्रास अलंकार। उसी टाइप से अब इसमें दे दिया है, जैसे इसमें दिया है तने तरु तट तमाल तरुर बहु छाए, तो इसमें तो कई बार आ रहा है ना। तो इसी टाइप से छोटे आ घोटी या छोटरी अहिर की, छोरटी अहिर की। तो इस टाइप से भी ये इतना याद नहीं होगा, लेकिन तो ये छोटा सा था, इसी वजह से इसमें हम लिख दिए हैं। लेकिन जो 3 एग्जाम्पल हैं उसको याद कर सकते, जैसे रघुपति राघव राजा राम चारू चंद की चन्ना खेल रही थी जलथल में। इस टाइप से इसका जो है एग्जाम्पल बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो आप सभी को राधे राधे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।